तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। आज जो आपका एग्ज़ाम हुआ है टेंथ के फर्स्ट सिटिंग है सोशल साइंस का, उसके सेट सी का हम लोग आंसर की लेकर आए हैं और इसमें आपको 80 के 80 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे जो कि आपका 100% सही होगा। ठीक है, तो यहाँ से मिलाइए, आपका सेट कोई भी हो, ऑल सेट आप यहाँ से मिला सकते हैं। बस क्वेश्चन इधर उधर है, थोड़ा सा देखिए और इसको इत्मीनान से सारे सवाल को मिला लीजिए। देखिए यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2023, तो इसका सेट सी का हम लोग आंसर करेंगे। जल्दी जल्दी मिला लेते हैं। उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। देखिए आपके सामने पहला सवाल है कि टका किस देश की मुद्रा है? किस देश की है? तो ये बांग्लादेश में टका चलता है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था? तो ये आपका 1975 में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 2 ही ग्रामीण बैंक थे, एक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दूसरा दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। ठीक है, तो ये 1975 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका यहाँ पे देखिए ये 3 नंबर सवाल है, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो ये आपका जिला स्तर पर काम करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 3 का। अगला है 4 नंबर सवाल, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो ये सभी प्रकार के ऋण प्रदान करती है, अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है आपका 5 नंबर सवाल, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो तीसरा क्षेत्र जो होता है वो सेवा हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। छठा सवाल है कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो ये आपका उदारीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 7 नंबर, देखिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो 7 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिनेवा में, WTO जिनेवा में। 8 नंबर सवाल है, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 35। 9 नंबर सवाल है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो वो दी गई थी बारदौली। ऑप्शन नंबर आपका 9 का ए हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है, निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर आपको सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका 11 नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश डैश के नाम से जाने जाते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है आपका 12 नंबर, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था? ये बनवाया था सूर्यवर्मा द्वितीय ने। ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है आपको पता है? ऑप्शन नंबर देखिए 13 नंबर सवाल है, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? तो ये लेनिन ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 मई को मनाया जाता है। 14 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम लोग सेट सी कर रहे हैं, आपके पास कोई भी सेट हो आप ऑल सेट आसानी से मिला सकते हैं, सही सही यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल है 15 नंबर, समाजवादियों के बाइबिल किसे कहते हैं? तो ये दास कैपिटल को कहते हैं, समाजवादियों का बाइबिल। ऑप्शन नंबर सी। देखिए दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये लिखा था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 16 नंबर है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो 16 का सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिस्मार्क ने। अगला है 17 नंबर, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो ये कहाँ है? तो हुगली जो है आपका कोलकाता और हावड़ा में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हावड़ा ब्रिज जो हुगली में है, हुगली नदी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 है आपका, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? तो ये उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जोन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है, 19 नंबर है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो फाल्टा आपका पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद है ये 20 नंबर सवाल है आपका, 20 नंबर कह रहा है कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई में स्थापित किया गया था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपका 21 नंबर, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जमशेदपुर को। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन कौन सा है? कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और प्राकृतिक गैस भी है, यानी सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
23 नंबर सवाल है, बाघ परियोजना की शुरुआत ये 1973 में की गई थी। 23 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 24 नंबर है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये असम में है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर है, आंग सान सू की का संबंध किस देश से है। आंग सान सू की कहाँ की रहने वाली हैं, तो 25 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार की। अगला सवाल देखिए, 26 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस की स्थापना जो थी 1885 में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है 27 नंबर, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो पानी की कीमत में वृद्धि, पानी की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 28 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदली थी। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था जो प्रेस पे बहुत सारे नियम कानून लगाए गए थे, तो ये किया था अमृत बाजार पत्रिका ने अपनी भाषा बदल ली थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 29 नंबर है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो ये चीन में हुई थी सबसे पहले मुद्रण। ठीक है, छपाई मुद्रण जो प्रेस का काम हुआ था वो सबसे पहले चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 30 नंबर, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम किया गया था। तो देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इस सवाल को कमेंट कर दूंगा, इसको देख लिया जाएगा कमेंट में। ठीक है, यही एक सवाल है जो, क्योंकि देखिए क्योटो हुआ था, ये जापान में हुआ था, और ये हुआ था वायु प्रदूषण के लिए। वियना सम्मेलन के बारे में आ रहा है कि ये हुआ था आपका ओजोन परत को लेकर। ठीक है, रियो डी जेनेरियो ये भी पृथ्वी से रिलेटेड है, और लॉसने सम्मेलन ये हुआ था आपका तुर्की वगैरह के बीच में, तुर्की पोलैंड वगैरह के बीच में हुआ था। तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसको सही करके मैं कमेंट बता दूंगा। ठीक है, यही एक सवाल है, बाकी चलिए हम लोग करते हैं। 31 नंबर सवाल है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था। तो 31 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। रूजवेल्ट आपको याद रखना था, यहाँ पे पूरा नाम दे दिया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 32 नंबर, जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था। तो इन्होंने किया था फ्लाइंग शटल का। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 33 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है। तो क्षेत्रीय पार्टी यहाँ पे आपका हो जाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा भी क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन अभी ये सेंट्रल के साथ जुड़ी हुई है, तो इसलिए यहाँ पे इसको नहीं गिना जाएगा। यहाँ आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड मुक्ति मोर्चा। अगला सवाल देखिए 34 नंबर है, बंगाल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है, यानी घर बंगला, तो किसका है ये। तो आपका 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी। ऑप्शन नंबर सी। 35 नंबर सवाल है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से सम्मिलित है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात। अभी इधर पेड़ पे तोता बहुत ज़्यादा बोल रहा है सब, शायद उनको भी भूख लगी हो। अगला सवाल है 36 नंबर, निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। तो ये जो थे आपके ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महेंद्र सिंह टिकैत। ठीक है, भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता महेंद्र सिंह टिकैत, ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर है, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का था। तो जिला परिषद हो, मुखिया हो, वार्ड हो, ये सब कितने साल, 5 साल। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना तो बहुत सही हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। तो ये हुआ था आपका राजस्थान में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए 39 नंबर सवाल है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन था। तो ग्राम पंचायत में कौन प्रधान होगा, मुखिया होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यहाँ पे मुखिया। 40 नंबर सवाल है, राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है। तो राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल को, गवर्नर को नियुक्त राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 41 नंबर सवाल है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी। तो 41 का सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1919 में। 42 नंबर है, मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य। तो मैग्नीज सबसे ज़्यादा आपका उड़ीसा में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 42 का। 43 नंबर सवाल है यहाँ पे 43 कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। तो हेमेटाइट, जिसने साइंस पढ़ा होगा उनको याद होगा, हेमेटाइट लौह अयस्क है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 44 नंबर,
भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये सतलज नदी पे है। 45 नंबर है, निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु केंद्र है? स्वदेशी प्रयास से यानी देश ने खुद से प्रयास से बनाया था, ये कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 46 नंबर सवाल है कि हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? यानी हिमाचल प्रदेश के जगह मणिकरण में कैसा ऊर्जा संयंत्र है? तो वो है आपका भूतापीय, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 47 नंबर कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा आपका 48 नंबर, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात का उद्योग बनाया गया? तो 48 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दुर्गापुर में लौह अयस्क बनाया गया था। ठीक है। 49 नंबर सवाल है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? तो ये लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था, यानी हटा दिया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 50 नंबर सवाल देखिए, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है बोल्शेविक, ऑप्शन ए हो जाएगा। 51 नंबर सवाल है, बाओदाई की सरकार कहाँ थी? तो ये कहाँ थी आपका 51 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण वियतनाम में। अगला है आपका 52 नंबर सवाल कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो 52 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1976 में। अगला सवाल देख लीजिए, 53 है, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण हुआ था? तो मेजनी थे, काउंट काबुर भी था और विक्टर इमैनुअल भी थे, तो सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 54 नंबर है, हिगल किस देश का दार्शनिक था? तो ये जर्मनी का था हिगल दार्शनिक, ऑप्शन नंबर सी सही होगा 54 का। 55 नंबर है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य था नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 56 हो जाएगा आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने किया था, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है देखिए 57 नंबर है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा कौन सा नहीं है? महामारी नहीं है, बाकी सभी प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 58 नंबर है, वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? तो भूकंप का किया था, बहुत भयंकर भूकंप आया था, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। 59 नंबर सवाल है, कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? कच्छ गुजरात में जगह है, तो ये है आपका 59 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जोन 5। 60 नंबर सवाल देखिए, महासागर तल में कंपन को कहते हैं? तो महासागर में जब कंपन होता है तो क्या आता है? सुनामी आता है, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी सुनामी। 61 नंबर है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? वहाँ पे होता है इंफ्रारेड कैमरा, जो टेम्परेचर तापमान माप के बताता है कि अंदर कोई जीव है या नहीं। तो 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 62 नंबर, भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारत के संविधान सभा बना था 1946 में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। 63 नंबर है, एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? तो ये कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? ये ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, घाना के। ठीक है। अगला सवाल है 64 नंबर, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है? तो 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये होता है निर्वाचन आयोग द्वारा, यानी जिसे हम इलेक्शन कमीशन कहते हैं ना, निर्वाचन आयोग जो चुनाव करवाते हैं उनके द्वारा राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह दिया जाता है। अगला है आपका 65 नंबर, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? किसने कहा था? तो ये कहा था एपीजे अब्दुल कलाम ने, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 66 नंबर सवाल है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 66 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 मार्च 1950 को। 67 नंबर सवाल है, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहली। 68 है, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है यूएनडीपी द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन। 69 नंबर सवाल देखिए, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री ने जारी किया था? तो ये किया था अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
70 नंबर सवाल है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? 70 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रैगनर नर्क्स ने। अगला सवाल 71 नंबर है, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय जो है वो गोवा की है, ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पे। 72 नंबर सवाल है, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहते हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 73 है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन हुआ था आपका 1952 में, ऑप्शन नंबर आपका 73 का बी सही हो जाएगा। अगला सवाल 74 नंबर है, आयुर्वेद के जनक कौन है? तो आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। 75 है, टैक्सोल का उपयोग किसके लिए होता है? तो ये कैंसर के लिए होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा 75 का। अगला सवाल देख लीजिए 76 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय जो पुनः मिल जाए तो आपका सौर ऊर्जा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 77 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका 77 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीराकुंड बांध जो महानदी पे बना है। ठीक है, महानदी हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर ए। 78 नंबर सवाल है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कहलगांव कहाँ है? भागलपुर, 78 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है 79, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? तो ये भूकंप की सबसे जो ज़्यादा विनाशकारी तरंग है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, एल तरंग। ठीक है, ये एल तरंग है। आखिरी सवाल है आपका, देखिए आज शाम में 6:30 बजे आपके इंग्लिश का भी मॉडल पेपर अपलोड हो जाएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट सवाल सारे हैं, वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और आपका अभी कितना सही हुआ वो हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने कितना सही किया। चलिए अगला सवाल है 80, आखिरी, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये तो सबको पता है, कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि ये बाढ़ से बिहार को बहुत पूर्वी उत्तरी बिहार को डुबो देती है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कोसी नदी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया हो और आगे और जो बचे पेपर हैं उनके भी अच्छे पेपर होने की दुआ करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।